उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो जैसे बताया ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पे कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। इट मीन्स ऐसी यूनिट्स निकालना जिससे कंपनी जो है वो कोस्ट पर, मतलब उनका जो वेरिएबल कोस्ट है वो निकल जाए। तो कितनी यूनिट सेल करें कि कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के जो फॉर्मूले हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस भी किए थे। सबसे पहला आप निकाल सकते हैं फिक्स कोस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल, है ना, इस तरीके से। सेकंड फिक्स्ड कोस्ट, अगर आपको पर यूनिट दी हुई है सेल और कंट्रीब्यूशन तो वो भी आप ले सकते हैं। फिक्स्ड कोस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कोस्ट। ऐसे ही फिक्स्ड कोस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है ना, ये भी फार्मूला हमने पढ़ा था। पीवी रेशियो कैसे निकलती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कोस्ट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। और सेल माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी ब्रेक इवन पॉइंट निकल सकता है। और अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो ये हो सकता है फिक्स कोस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। और इस तरीके से भी ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, है ना, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जो आपने रुपीज़ में निकाल लिया वो डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8, यू हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड रुपीज़। उसमें आपको निकालना है फिक्स्ड कोस्ट इज़ गिवन, सेलिंग प्राइस इज़ गिवन, वेरिएबल कोस्ट इज़ गिवन, है ना। तो आप पर यूनिट के हिसाब से भी निकाल सकते हो। फिक्स्ड कोस्ट है आपकी 40,000 और कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस है 50, वेरिएबल कोस्ट है आपका 30। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, S माइनस वी, 50 माइनस 30 20, है ना। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का जो हम लगा सकते हैं, फिक्स्ड कोस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कोस्ट है 40,000, ये आप ले सकते हो। और कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कोस्ट, जो कि कितना है 50 माइनस 30। तो देखिए आपका फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 20, 2,000 यूनिट्स। अगर रुपीज़ में निकालना है तो आप 2,000 को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2,000 सेलिंग प्राइस है 50 तो ये 1 लाख आ जाएगा। ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। 40,000 डिवाइडेड बाय 20 जो यहाँ किया था मल्टीप्लाइड बाय 50 सेलिंग प्राइस, ये 1 लाख आ गया। तीसरा अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो ये फार्मूला भी हो सकता है। फिक्स्ड कोस्ट आप लेंगे डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कोस्ट पर यूनिट। ये बी पार्ट देखो, फिक्स्ड कोस्ट इज़ गिवन, फिक्स्ड कोस्ट है 5 लाख और वेरिएबल कोस्ट है आपकी 2 पर यूनिट और सेलिंग प्राइस है आपका 4 पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपने यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स्ड कोस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कोस्ट पर यूनिट, ये आपका 2,50,000 यूनिट्स आ गया। और अगर आपको रुपीज़ में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय एस, बाकी वही है फिक्स कोस्ट डिवाइडेड बाय एस माइनस वी मल्टीप्लाइड बाय एस, ये आपका आ गया 10 लाख। ठीक है, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8। उसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये आपको सेल दे रखी है 1 लाख, वेरिएबल कोस्ट है 50,000, प्रॉफिट है 20,000 और फिक्स कोस्ट 40,000, पीवी रेशियो 20%। तो देखिए सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये यहाँ लिख ली इन्होंने। फिक्स्ड कोस्ट कैसे निकालते हैं, सेल में से अगर वेरिएबल कोस्ट को और प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कोस्ट। अब चारों चीज़ें हो गई, सेल भी है, वेरिएबल कोस्ट भी है, प्रॉफिट भी है और फिक्स्ड कोस्ट भी है। अब आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, है ना। कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कोस्ट। सेल आपकी 1 लाख, वेरिएबल कोस्ट है 50,000 तो ये 50,000 आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो जैसे फार्मूला होता है फिक्स कोस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल, अगर रुपीज़ में निकालना है तो फिक्स कोस्ट आपको दी है कितनी 30,000 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, ये आपका क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और सेकेंड बी पार्ट जो आपको दिया है इसमें देखो, फिक्स्ड कोस्ट है 40,000, पीवी रेशियो गिवन है 20%, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो फिक्स्ड कोस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो देखो वही किया, फिक्स्ड कोस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फॉर्मूले अगर आते हो तो क्वेश्चन सारे लगभग एक जैसे से ही हैं, है ना। इलस्ट्रेशन 10 देखो, फिक्स्ड कोस्ट दी है, वेरिएबल कोस्ट दी है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप सेल निकाल सकते हो। इन तीनों का टोटल कर लो, फिक्स्ड कोस्ट प्लस वेरिएबल कोस्ट प्लस प्रॉफिट, ये क्या हो गई, सेल, है ना। अब आपको कंट्रीब्यूशन अगर निकालना है तो सेल माइनस वेरिएबल कोस्ट निकालना है, क्या हमें ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, है ना। तो सेल माइनस वेरिएबल कोस्ट, ये आपको कंट्रीब्यूशन आ गया पीवी रेशियो के लिए। और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कोस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल। फिक्स्ड कोस्ट कितनी है 1,50,000, कंट्रीब्यूशन जब भी निकाला 3 लाख इंटू सेल 5 लाख।
तो ये आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट 2,50,000। ऐसे आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो। पीवी रेशियो का फार्मूला है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपको दे रखी है कितनी, 70%। जो पीवी रेशियो है ना, वो आपके आ गई 30%। ये हुआ क्लियर कि देखो बी पार्ट में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है आपको 36,000, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 70%। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट आपकी 70 है। तो आप पीवी रेशियो हमारी क्या होती है, कंट्रीब्यूशन रेशियो, वो निकलती है हमारी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से। तो सपोज़ आपकी सेल 1 है, ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन रेशियो आ गई 30%। ऐसे ही ब्रेक इवन पॉइंट का हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको 36,000 दी हुई है, पीवी रेशियो है 30%। जो भी निकाला तो ये आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसको करना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।